अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद वसीम। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो हमारे पास ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में, इज्साम की हरकत के बारे में स्टडी करते हैं। काजेज ऑफ मोशन यानी मोशन की वजूहात के बारे में। एक जिस्म मोशन करता है तो वो मोशन क्यों करता है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उस जिस्म को मोशन में लाती है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कोई जिस्म मोशन करता है, उसकी वजूहात के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम इसमें इफेक्ट्स ऑफ मोशन, एक जिस्म के हरकत करने की वजह से दूसरे जिस्म पर क्या असरात होते हैं या इर्द गिर्द के माहौल पर उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, हम मैकेनिक्स में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरी हमारे पास जो ब्रांच है वो है हीट। जैसा कि आपको नाम से ही वाज़ह हो गया होगा कि इसमें हम हीट एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ हीट, हीट की नेचर क्या है, हीट का मेन सोर्स क्या है, हीट कहाँ से हम ज़्यादातर हासिल करते हैं। हमारे पास जो हीट का मेन जरिया है, जो मेन सोर्स है, वो है हमारा सन यानी सूरज। हम सूरज से ज़्यादातर हीट हासिल करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर। हीट एक जिस्म से दूसरे जिस्म में या एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती है, हम उन तरीकों के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली ये तीन तरीके हैं। पहला तरीका होता है कंडक्शन, दूसरा रेडिएशन, और तीसरा तरीका है कन्वेक्शन। बेसिकली ये तीन तरीके हैं जिन तरीकों के जरिए हीट एक जगह से दूसरी जगह या एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट इसमें हम इफेक्ट्स ऑफ हीट, हीट के माहौल पर असरात या हीट के अजसाम पर क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, हम इसके बारे में हीट में स्टडी करते हैं। अगली हमारी जो ब्रांच फिजिक्स की है वो है साउंड। इसमें हम फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो हमारी आवाज जाती है वो वेव्स की शक्ल में जाती है। अब वो वेव्स कैसी होती हैं उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड वेव्स पैदा कैसे होती हैं, मैं बोलता हूं तो मेरी आवाज कैसे पैदा होती है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव्स, साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, इसकी क्या क्या खसूसियात है। साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज में से सबसे पहले आती है वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव ये चीजें आती हैं, हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर हम देखते हैं एप्लीकेशन और यूजेस, साउंड वेव्स के क्या क्या इस्तेमालात हैं, इनकी एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में हम साउंड वेव में डिस्कस करते हैं। हमारी जो अगली ब्रांच है वो है लाइट एंड ऑप्टिक्स। लाइट को हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इसमें हम फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट एक जगह से दूसरी जगह किस शक्ल में आती है, जैसे साउंड एक जगह से दूसरी जगह वेव्स की शक्ल में जाती है, इसी तरह जो लाइट होती है वो एक जगह से दूसरी जगह रेज की शक्ल में आती है। अब सूरज से जो रोशनी जमीन पर आती है वो रेज की शक्ल में आती है। दूसरा हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की क्या क्या खसूसियात हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में इसकी इंटेंसिटी, स्पीड, लाइट की स्पीड क्या है, और प्रोपगेशन, डायरेक्शन, ये किस सीमत में जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और अगले जो पॉइंट इसमें है यूजेस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हम इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे आलात जो लाइट की प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें बहुत दूर की चीज़ को देखना हो जो हमें आम आंख से साफ दिखाई ना दे रही हो तो हम उसे टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं। टेलीस्कोप जो है वो है एक हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। या हमने बहुत छोटे जिस्म को देखना हो, मसलन वायरसेस या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, अगर हम उनको देखना हो तो उनके लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म।
जैसे जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वहाँ हम जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं वहाँ हम चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं। जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो तब कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। चार्जेस की या तो चार्जेस रेस्ट में होते हैं या फिर चार्जेस मोशन में होते हैं। जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तब कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता। जब चार्जेस मूव करते हैं तो चार्जेस के मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी या करंट प्रोड्यूस होता है। इसमें हम पढ़ते हैं जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तब उनका बिहेवियर क्या होता है, जब चार्जेस मोशन में होते हैं यानी जब चार्ज मोशन करते हैं तब उनका बिहेवियर कैसा होता है। और लास्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। इसका इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक वायर है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास कर रहा है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास करता है तो इसके इर्द गिर्द जो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। करंट वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। इस तरह इन दोनों का आपस में रिलेशन है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। हमारी नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है एटॉमिक फिजिक्स। जैसे कि इसके नाम से वाज़ेह है, इसमें हम एटम के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले एटम के बारे में ये समझा जाता था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। एटम कायनात का सबसे छोटा जर्रा है, लेकिन बाद में रिसर्चेस हुई, उन्होंने ये प्रूव किया कि एटम कायनात का सबसे छोटा जर्रा नहीं है, बल्कि एटम के अंदर भी इससे छोटे कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। वो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस करते हैं कि एटम की बनावट कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। नेक्स्ट हम इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एटम की खुसूसियात के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारी जो अगली ब्रांच है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस है क्या। फर्ज करें हमारे पास ये एक एटम है, इसके दरमियान में एक पॉजिटिव चार्ज वाली ठोस साख्त होती है, इसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस प्रॉपर्टीज में क्या आता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका साइज बहुत छोटा होता है यानी इसका साइज में ये स्मॉल होता है। फिर हम पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस में जो पार्टिकल मौजूद होते हैं हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो पर हमारे पास जो बुनियादी पार्टिकल है वो है 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं, एक ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं। ये जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इन पर नेगेटिव, और ये न्यूट्रल होते हैं, इन पर ना कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स हमने मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में सुना होगा, वो कौन कौन सी, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। दरअसल जो प्लाज्मा है ना ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है, इसे हम मादे की चौथी हालत कहते हैं, 4th स्टेट ऑफ मैटर। इसमें दरअसल हम आयंस के बारे में डिस्कस करते हैं, मैटर की आयनिक स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर इसकी प्रोडक्शन, प्लाज्मा बनता कैसे है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारी कायनात का बहुत ज्यादा हिस्सा प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है जियो फिजिक्स। साइंस में अर्थ को जियो कहते हैं, जहां भी ये वर्ड जियो इस्तेमाल होता है उसका मतलब है वहां हमारी जमीन के बारे में बात हो रही है। इस ब्रांच में हम हमारी जमीन यानी अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं।
और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, हमारी जमीन का अंदरूनी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम जियोफिजिक्स में स्टडी करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई बात समझ नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।